हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इन दिस वीडियो लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं मोलारिटी। जो अपन ने बात की थी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट की। दोस्तों, किसकी? जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं उसमें अपन ने बात कर ली थी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड वेट बाय वॉल्यूम। और थर्ड अपन बात करने वाले हैं किसकी? मोलारिटी। मोलारिटी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलरता जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यानपूर्वक वीडियो लेक्चर को अटेंड करना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलरता क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है और उस पर क्वेश्चन कैसे करते हैं वो मैं अपन यहाँ पर डिस्कशन करने वाला हूँ दोस्तों। ठीक, ध्यानपूर्वक वीडियो लेक्चर को अटेंड करना है दोस्तों। मैं यहाँ पर आपको बता दूँ दोस्तों क्या है परसेंट वेट बाय वॉल्यूम का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है दोस्तों? वेट ऑफ सोलूट क्या होता है दोस्तों? वेट ऑफ सोलूट अपान होता है, अपान क्या होता है दोस्तों? वॉल्यूम। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है दोस्तों? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मैं यहाँ पर इसे क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि मैंने जो है लास्ट वीडियो लेक्चर में परसेंट वेट बाय वॉल्यूम के क्वेश्चन करवा दिए थे लेकिन फार्मूले आपको नहीं बताए थे। ठीक, तो ये फार्मूला होता है दोस्तों, इसे आप जो है नोट कर सकते हो। ये फार्मूला होता है किसका? परसेंट। किसका दोस्तों? परसेंट। यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई भी होगा, ध्यान रखना दोस्तों। क्या है यहाँ पर जो है 100 से मल्टीप्लाई भी होगा क्योंकि अपन जो है परसेंट निकाल रहे हैं। ठीक, ये क्या होता है दोस्तों? ये फार्मूला होता है किसका? परसेंट वेट बाय वॉल्यूम का। तो यहाँ पर आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हो। फिर अपन बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट मोलारिटी की। ठीक, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आई होप आप इसे नोट कर चुके होंगे। ठीक, अब अपन बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो है मोलारिटी क्या होता है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। मोलारिटी की बात कर लेते हैं दोस्तों। मोलारिटी अपना थर्ड है। क्या है? थर्ड अपना क्या है दोस्तों? मोलारिटी। मोलारिटी दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसे आप जितना स्टार दे सकते हो दे दीजिए। ये क्या है दोस्तों? वेरी इम्पॉर्टेंट है। ये आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और ध्यानपूर्वक इसे आपको अटेंड करना है। ठीक, मोलारिटी का जो फार्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है? ध्यानपूर्वक सुनिएगा, तब आपको जो है 100% क्लियर होने वाला। ठीक यार, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी है नहीं। आप ध्यानपूर्वक लेक्चर को अटेंड कर रहे होंगे तो आप जो है 100% क्लियर कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स किसके होते हैं दोस्तों? सोलूट के। नंबर ऑफ मोल्स इन सोलूट। क्या दोस्तों? सोलूट में नंबर ऑफ मोल्स अपान कर दो किसके दोस्तों? किसके? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यानपूर्वक सुनिएगा दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दोस्तों। ठीक, इसे आप किस में रखोगे? लीटर में दोस्तों। किस में? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। या आप इसी फार्मूले को लिख सकते हो, क्या चीज़? नंबर ऑफ मोल्स इन सोलूट। क्या दोस्तों? सोलूट अपान लिख सकते हो, क्या चीज़? वॉल्यूम। ध्यानपूर्वक लेक्चर को अटेंड करना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में दोस्तों? ml में। और ऊपर क्या होगा? 1000 से 1000 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ml। जब आप वॉल्यूम को ml में पुट करोगे तो दोस्तों तो क्या हो जाएगा? आपका 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा किसमें? ऊपर वाले में। ठीक, यहाँ पर मैं इसकी यूनिट बता दूँ दोस्तों। तो मोलारिटी की जो यूनिट होती है वो मोल। ध्यानपूर्वक सुनना, मोल पर लीटर होता है। ठीक, क्या होता है दोस्तों? मोल पर लीटर। ये आपको जो है ध्यान रखना है, मोल पर लीटर होता है किसकी? मोलारिटी। मोलरता क्या होता है? मोल पर लीटर होता है मोलरता की यूनिट। ठीक, यहाँ भी आप लिख सकते हो मोल पर लीटर। क्या दोस्तों? मोल पर लीटर। यहाँ भी आप लीटर ही लिख सकते हो। ठीक, ये होता है किसका? ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ये किसका होता है दोस्तों? ये होता है मोलारिटी का फार्मूला।
और ये होता है इसकी यूनिट। ये आपको जो है ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। अब मैं बात करने वाला हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। क्या है, यदि आपको कहीं पर गिवन हो, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मैं 4 टॉपिक यहाँ पर बताने जा रहा हूँ दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, फर्स्ट क्या है दोस्तों, फर्स्ट ये है कि सेमी मोलर मीन्स क्या होता है। जैसे आपको बोल दूँ मैं एक मोलर, एक मोलर मीन्स क्या होगा, एक मोलर, एक मोलर ऑफ क्या है दोस्तों, एक मोलर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक, एक मोलर ऑफ सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन है उसमें एक मोलर है, तो इसका मतलब है कि एक मोलर है, ठीक। वहाँ पर मोलारिटी क्या है दोस्तों, एक है, वहाँ पर मोलारिटी क्या है दोस्तों, एक m। मैंने आपको बताया था कि मोलारिटी को रिप्रेजेंट किससे कहते हैं, कैपिटल M से, ठीक, कैपिटल M से जो है इसे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, कैपिटल M से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। यदि अपन सेकंड की बात कर लें, सेकंड जो है अपना क्या है, जैसे आपको सेमी मोलर क्वेश्चन में गिवन हो, सेमी मोलर क्या दोस्तों, सेमी मोलर, सेमी मोलर का मीनिंग क्या हो जाएगा दोस्तों, सेमी मोलर का मीनिंग हो जाएगा 1/2 मोलर, या आप इसे लिख सकते हो 0.5 मोलर, ठीक, 0.5 मोलर। जैसे आपको थर्ड क्या है, थर्ड भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसे मैं आपको क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इसे आपको जो है याद रखना है, ठीक। क्वेश्चन में से पूछा जाता है डेसी मोलर कोई सॉल्यूशन है, विलयन है, तो उसमें जो है उसकी क्या बतानी है, आपको वैल्यूम बतानी होगी दोस्तों, ठीक। सेमी मोलर आपको मोलरता दी गई दोस्तों, और उसके जो है सोल्यूट के क्या दे दी गई, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए उसके आपके क्या दे दी गई दोस्तों, क्या दे दिए, वेट दे दिए गए, और मोलर वेट आपको पता होगा दोस्तों, तो आप वहाँ से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करोगे और आपसे वैल्यूम पूछा जाएगा, तो वहाँ पर क्या कह दिया जाएगा कि सेमी मोलर का विलयन है दोस्तों, ठीक। तो आपको वहाँ समझना होगा कि सेमी मोलर मीन्स होता क्या है। सेमी मोलर मीन्स होता है और 1 मोलर मीन्स होता है 1 मोलर, एंड सेमी मोलर मीन्स होता है 1/2 मोलर, ठीक। मोलरता के स्थान पर मोलर, ठीक, m के स्थान पर आप क्या रखोगे दोस्तों, 1/2 और 1 रखोगे, जैसे जैसे क्वेश्चन में जो चीज़ गिवन होगा, ठीक। ये कैपिटल M, ये कैपिटल M, ठीक। यदि अपन थर्ड बात कर लें दोस्तों, डेसी, ध्यान सुनिएगा, डेसी मोलर, यदि डेसी मोलर क्वेश्चन में गिवन हो तो आपको क्या करना है, 1/10 मोलर होता है दोस्तों, इसे आप लिख सकते हो 0.1 मोलर, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है। फोर्थ क्या है दोस्तों, फोर्थ क्या है, पेंटी, क्या दोस्तों, पेंटी मोलर, पेंटी मोलर मीन्स क्या होता है दोस्तों, पेंटी मोलर मीन्स होता है 1/5 मोलर, या आप इसे लिख सकते हो क्या चीज़ दोस्तों, 0.2 मोलर, ठीक, क्या लिख सकते हो, 0.2 मोलर। तो ये चारों जो हैं, ये चारों जो हैं दोस्तों, इसे आपको जो है ध्यान रखना है कि सेमी मोलर और डेसी मोलर और 1 मोलर मीनिंग क्या होता है, ठीक। 1 मोलर मीनिंग होता है 1 मोल, 1 मोलरता, ठीक। सेमी मोलर का मीन्स होता है दोस्तों हाफ मोलरता या 0.5 मोलरता, ठीक। डेसी मोलर का मीन्स होता है 1/10, या आप कह सकते हो 0.1 मोलारिटी, ठीक। पेंटी मोलर का मीन्स होता है 1/5 मोलरता या 0.5 मोलरता का कोई सॉल्यूशन है, ठीक। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसे आपको ध्यान रखना है, क्या है इसमें, ध्यान से सुनना है। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस पर इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन मैं आपको अब बताने जा रहा हूं दोस्तों। क्वेश्चन आप समझिए ध्यानपूर्वक, उससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट नोट्स बताने जा रहा हूं दोस्तों, ध्यानपूर्वक सुनना है। इम्पॉर्टेंट नोट्स क्या है वो आपको ध्यान से सुनना है। जैसे कोई सॉल्यूशन दे दिया गया दोस्तों, इसे आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसे क्या करने जा रहा हूँ, रिमूव करने जा रहा हूँ, ठीक। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो जल्दी से। अब मैं इसे जो है मिटा कर और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहा हूँ, ठीक। यहाँ आप ध्यान से देखना कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है।
इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है दोस्तों, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहा हूँ यहाँ पर। ध्यान से सुनना है आपको और ध्यानपूर्वक समझना है, ठीक। जैसे मैं आपको बोल दूं दोस्तों, दो कोई सॉल्यूशन है। क्या है दोस्तों, दो सॉल्यूशन है। ध्यान से सुनना, क्या है दोस्तों, दो सॉल्यूशन है। फर्स्ट सॉल्यूशन में क्या है, फर्स्ट सॉल्यूशन में जो उसकी मोलारिटी है, जो उसकी मोलारिटी है, क्या है दोस्तों, जो उसकी मोलारिटी है वो M1 मान लिया मैंने, एंड उसका वैल्यूम क्या है, उसका वैल्यूम मैंने मान लिया कि V1 है, कि V1 है, ठीक। और जो सेकेंड सॉल्यूशन है, जो सेकेंड सॉल्यूशन है उसमें मोलारिटी क्या है, उसमें मोलारिटी है दोस्तों, उसमें मोलारिटी है M2 मैंने मान लिया, कैपिटल M2, और उसमें वैल्यूम दिया है, वैल्यूम क्या दिया है दोस्तों, वैल्यूम दिया है V2। और इन दोनों में आपसे कह दिया जाए कि एक सॉल्यूशन ये है और एक सॉल्यूशन ये है, दोनों सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोड्स इक्वल हैं, ठीक। क्या है दोस्तों, इन दोनों सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोड्स इक्वल हैं, ठीक। इन दोनों सॉल्यूशन में क्या है, नंबर ऑफ मोड्स इक्वल हैं दोस्तों। आप इस प्रकार से लिख सकते हो, जब ये नंबर ऑफ मोड्स इक्वल होंगे दोस्तों तो आप क्या लिखे हुए, यहाँ पर आप लिखोगे दोस्तों क्या चीज़, M1 इक्वल टू नंबर ऑफ मोड्स n, ठीक। ध्यानपूर्वक सुनना है आपको। मैं यहाँ पर थोड़ा डिटेल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों 100%, ठीक। इसमें नंबर ऑफ मोड्स दिया है कितना, नंबर ऑफ मोड्स दे दिया गया है n। हमेशा याद रखना दोस्तों कि नंबर ऑफ मोड्स जो होता है वो सोलूट विलय का लिया जाता है, ठीक। और इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने दे दिए गए दोस्तों, n है। अब इन दोनों में आपसे रिलेशन पूछ लिया जाए दोस्तों तो आप क्या बताओगे, इन दोनों में रिलेशन आप बता सकते हो दोस्तों किस प्रकार से, ध्यान से सुनना। M1 इक्वल टू क्या लिखोगे, M1 इक्वल टू लिखोगे n/V1, तथा यहाँ पर M2 इक्वल टू लिखोगे दोस्तों V, क्या चीज़, n/V2, यही तो लिखोगे दोस्तों। यहाँ से आप क्या लिखोगे, n इक्वल टू लिखोगे M1 V1, तथा यहाँ n इक्वल टू लिखोगे M2 V2। क्या आप यहाँ पर n की वैल्यू M1 V1 है और यहाँ पर भी नंबर ऑफ मोड्स की वैल्यू M2 V2 है, तो आप यहाँ पर इसको और इसको दोनों को इक्वल कर सकते हो, 100% आप इक्वल कर सकते हो, ठीक। M1 V1 इक्वल टू M2 V2 के जब ये इक्वल हो गया तो यहाँ से आप क्या लिखोगे दोस्तों, M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू लिखोगे V2/V1। ये रिलेशन दो सॉल्यूशन का आपको रिलेशन याद रखना है दोस्तों। ये रिलेशन कब होगा, जब नंबर ऑफ मोड्स इक्वल होंगे, ठीक। व्हेन, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, व्हेन क्या है, नंबर ऑफ मोड्स किसके दोस्तों, इन सोलूट, क्या चीज़, इन सोलूट इज इक्वल, क्या है दोस्तों, इज इक्वल होंगे, तब ये कंडीशन आप अप्लाई करोगे, ठीक। सोलूट में नंबर ऑफ मोड्स इक्वल होंगे, किसमें, इन दोनों सॉल्यूशन में, दिए गए दो सॉल्यूशन में, ठीक। मैं दो सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ दोस्तों, दो से अधिक नहीं हो सकते, ठीक। तो आप इस फार्मूले का यूज करोगे। यहाँ पर क्या दिया रहेगा, M1 की वैल्यू दे दी जाएगी, इसमें से 3 की वैल्यू दे दी जाएगी और आपसे 1 की वैल्यू पूछ ली जाएगी, ठीक। तो आपको जो है दोस्तों, और उसमें कह दिया जाएगा कि दो सॉल्यूशन है इस प्रकार से, और उसमें क्या है, नंबर ऑफ मोड्स इक्वल है, तो आपको ये फार्मूला का यूज करना है दोस्तों, ठीक। आई होप आपको ये दिस इज फंडा क्लियर हो गया होगा। मैं यहाँ से अब इसे रिमूव करूँगा दोस्तों, ये चीज़ और ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब मैं इसे रिमूव करके और एक इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट बात कर लेता हूँ दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो दोस्तों। अब मैं इम्पॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिए होगे, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट नोट्स की बात कर रहा हूँ दोस्तों, आई होप आपको सभी नोट्स जो मैं बता रहा हूँ ये आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक, क्लियर हो रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि मैं आई होप आप जो है
अटेंशनली पूर्वक लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं दोस्तों, एक्टिव होकर के सीरियस होकर के लेक्चर को सुन रहे हैं, तो आप जो है 100% क्लियर कर सकते हो दोस्तों। मैं जो बता रहा हूँ वो हर एक टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। मैं यहाँ पर ये अब नेक्स्ट बात करना चाहता हूँ दोस्तों, क्या चीज़, जैसे कोई दो दे दिए जाएं आपको सॉल्यूशन, दो ही नहीं दोस्तों, अनंत सॉल्यूशन दे दिए जाएं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों किसकी, इनफाइनाइट, क्या दोस्तों, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में आप नंबर मोलारिटी कैसे फाइंड करोगे। दो या दो से अधिक सॉल्यूशन आप दे दिए जाएं और सभी का मोलारिटी क्या हो दोस्तों, मोलारिटी दोस्तों क्या हो, M, सभी का नेट मोलारिटी कैपिटल M हो, ठीक, और प्रत्येक का मोलारिटी M1 हो, वैल्यूम V1 हो, तो आप, और दूसरे का M2 V2 हो, इस प्रकार से हो, तो आप कैसे टोटल सॉल्यूशन का, टोटल इनफाइनाइट सॉल्यूशन का आप नेट मोलारिटी कैसे फाइंड करोगे, ये आपको 100% क्लियर होना चाहिए। नेट मोलारिटी मैं मान लेता हूँ, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या है दोस्तों, आपको ध्यान देना है, ठीक। मैंने यहाँ पर मान लिया नेट मोलारिटी क्या है दोस्तों, नेट मोलारिटी जो है, नेट मोलारिटी मैंने मान लिया कैपिटल M है, ठीक। लेट अस एज्यूम, क्या है दोस्तों, लेट अस एज्यूम, ठीक, नेट मोलारिटी कैपिटल M है, तो आप कैपिटल M इक्वल टू क्या लिखोगे दोस्तों, M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 डैश डैश कहाँ तक दोस्तों, MN VN तक, ठीक। अपान में क्या लिख दोगे, अपान में आपको कुछ नहीं लिखना है दोस्तों, अपान में लिखना है V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश डैश करके कहाँ तक दोस्तों, VN तक। ये होता है दोस्तों इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मोलारिटी। इस भी फार्मूले को आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये भी फार्मूला 100% बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप यहाँ पर समझ सकते हो। मैं यहाँ पर जो फार्मूले मोलारिटी की बता रहा हूँ दोस्तों, सबका यूनिट क्या है दोस्तों, सबका यूनिट मोल पर लीटर है, ठीक। सबका यूनिट क्या है दोस्तों, मोल पर लीटर। कैपिटल M का यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्या होता है, मोल पर लीटर इसका मोलारिटी का यूनिट होता है, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है। एंड इस प्रकार से इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे दिए जाएं। यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि सर आप ये बता दीजिए, M1 तो हमने समझ लिया, M1 M2 क्या है दोस्तों, यहाँ पर वैल्यूम क्या होगा दोस्तों, वैल्यूम आपको लीटर में रखनी होगी, ठीक। वैल्यूम आप लीटर में रखोगे, जो मैंने फर्स्ट वाला फार्मूला बताया था वही आपको यूज करना है, ठीक। कौन सा फार्मूला मैंने बताया था, मैंने ये फार्मूला आपको बताया था दोस्तों, कैपिटल M इक्वल टू N अपान V दोस्तों किसमें, लीटर में। यही फार्मूला आपको यूज करना है दोस्तों, M इक्वल टू N अपान V लीटर में, ठीक। वैल्यूम क्या है, लीटर में है, यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक दोस्तों। ये पहला वाला फार्मूला आपको इसमें यूज करना है दोस्तों, ठीक। यदि वैल्यूम बहरहाल बाई चांस वैल्यूम आपको ml में गिवन हो तो आपको उसे लीटर में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक दोस्तों। 1000 से आपको भाग कर देना है, ठीक। तो आप क्या करोगे दोस्तों, उस ml वैल्यूम को आप लीटर में कन्वर्ट कर सकते हो दोस्तों, ठीक। ये रहा बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले टॉपिक मोलारिटी से रिलेटेड दोस्तों। आई होप आपको सभी क्लियर हो गए होंगे। अब अपन दोस्तों, यदि आपको दोस्तों वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो दोस्तों आपने यहाँ से कुछ थोड़ा सा भी सीखा है, जो 100% सीख गए हैं स्टूडेंट, उनको तो बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत गुड, वेरी गुड। और जो थोड़ा सा भी सीखें दोस्तों वो दोबारा वीडियो लेक्चर को अटेंड करें, 100% उनको 100% क्लियर होगा दोस्तों, ठीक। तो दोस्तों क्या है, वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया है दोस्तों, ठीक। जो स्टूडेंट नए हैं और जो पुराने हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो दोस्तों, तो क्या है, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कीजिए एंड बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए दोस्तों, ताकि ऐसी वीडियो जो है इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहें और इम्पोर्टेंट वीडियो भी मिलते रहें।
और आप अपनी पढ़ाई को एक स्ट्रांग बना सको। ठीक, अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।